सुप्रभात सभी को, सुप्रभात। तो प्यारे बच्चों, पिछले अपने 7वीं कक्षा के इकाई 1 के अंतर्गत पिछले तासिका में हमने शुरू की थी ना, बड़ी सुंदर और परिवार का महत्व बताने वाली कहानी। परिवार क्या होता है, इस पर मैंने कुछ पंक्तियाँ भी आपको सुनाई थी कि सुंदर है परिवार हमारा, सुंदर है परिवार हमारा, खुशियों का संसार हमारा, खुशियों का संसार हमारा, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, प्यार मोहब्बत से रहते हैं, किसी से कभी नहीं लड़ते हैं, किसी से कभी नहीं लड़ते हैं, हम सबका आदर करते हैं, हम सबका आदर करते हैं, कभी मिटे ना प्यार हमारा, सुंदर है परिवार हमारा, सुंदर है परिवार हमारा, खुशियों का संसार हमारा, खुशियों का संसार हमारा। तो बच्चों, पिछले तासिका में हमने देखा था दादी माँ किस तरह से वहाँ रहती थी। इतना ही नहीं, दादी माँ अपने जो नीलू हैं और उसकी जो नीलू कौन थी, चिड़िया थी, और चिंकी कौन थी, चुईया थी। नीलू के 2 बच्चों का नाम भी हमने देखा था। नीलू के 2 बच्चों का नाम था टीनू मीनू और चिंकी के दोनों बच्चों का नाम था चुस्कू मुस्कू। तो बच्चों, ये सब खुशी से रहा करते थे। लेकिन एक दिन क्या होता है, दाना चुगने वहाँ पर टीनू मीनू और नीलू सब लोग जाते हैं और बहेलिया किस तरह उन्हें जाल में फंसाता है। देखिएगा ज़रा, वहाँ पर बहेलिया किस तरह उन्हें जाल में फंसा रहा है। गौर से देखिएगा। पृष्ठ क्रमांक 6, पन्ना नंबर 6 पर बहेलिए के बिछाए हुए जाल में टीनू मीनू नीलू कैसे फंस जाते हैं। क्या उस जाल से वह बाहर आ पाते हैं या नहीं? तो देखिएगा जरा गौर से। मुनमुन को ध्यान आया, उसने सबको बतलाया। सासू माँ है आने वाली, घोंसले में कोई नहीं, वह है खाली। मुनमुन को ध्यान आया था, अब दाना खा के तो हो गया, अब घर पर कोई नहीं। घोंसला यानी घरौंदा, घर। तो घोंसले में कोई नहीं, घोंसला अब खाली पड़ा हुआ है। घर जाने की उसने विदा ली, सबसे टाटा बाय कर ली। अब वह उड़ने को ही बेचारी उलझ कर रह गई। देखो, अब उसने सबको टाटा और बाय बाय कर लिया था, सबसे विदाई भी उसने ले ली थी, लेकिन वह उलझ कर रह गई। अरे, मैं फंस गई। वह चिल्लाई। कौन चिल्ला रही थी? मुनमुन। मुनमुन चिल्ला रही थी। मुनमुन समझ गई थी कि मैं फंस गई हूँ। नीलू ने उसकी पुकार सुनी, दूसरी चिड़ियों ने भी बात सुनी। नीलू उसके पास जाने लगी, पर उसकी भी रही बेचारगी। नीलू उसके पास जा रही थी, लेकिन नीलू भी उसके पास जा न सकी। नीलू भी उसके पास जा न सकी। तब वह बात समझ पाई, फिर चिचियाकर चिल्लाई, बोली, अरे हम सब उलझ गए हैं, बहेलिए के जाल में फंस गए हैं। बहेलियाँ यानी शिकारी, पंछियों की शिकार करने वाला यानी बहेलिया। बहुत तेरे उन्होंने यज्ञ किए, यज्ञ ने प्रयत्न, प्रयास, निकल न सके, उलझ गए, लेकिन उस जाल से वे निकल न सके। चिड़े चिड़िया हुए उदास, उदास यानी नाराज हो गए। खत्म हुई घर जाने की आस, वे तो सब उदास हो गए थे, नाराज हो गए थे, घर जाने की आस खत्म हो गई थी। सभी हो रहे थे हाल बेहाल, सबके हाल बुरे हो गए थे, क्योंकि घर जाने के लिए सब वहाँ पर बेहाल हो रहे थे। आ रहा था बच्चों का ख्याल, उन सबको अपने प्यारे बच्चों का ख्याल आ रहा था। बुरी बातें वे सोचने लगे, सिसक सिसक कर रोने लगे। वे बुरी बातें सोच रहे थे, अपने बच्चों का ख्याल कर रहे थे और सिसक सिसक कर वे रोने लगे थे। नीलू टीनू मीनू थे एकदम शांत। नीलू, टीनू और मीनू एकदम शांत थे, हालांकि चिंता से थे वे भी क्लांत, यानी वे भी वहाँ पर दुख में हमें नजर आ रहे थे। फिर भी दादी माँ की सीख सुनाई। फिर दादी माँ की सीख, दादी माँ ने उन्हें शिक्षा दी थी। दादी माँ ने अपने परिजनों को एक संदेश दिया था, दी उन्हें एकता की दुहाई, एकता का आशीर्वाद दादी माँ ने उन्हें दिया था। मुनमुन थी उनकी हमजोली, हमजोली यानी साथी थी। तुनक्कर वह यो बोली, हम में एकता है, लड़ नहीं रहे हैं, हार गए हैं, जाल में फंसे हुए हैं, चाहे कितना भी एकता रखो, क्या डरा है,
जब कुछ कर न सको। मुनमुन उनकी साथी थी। मुनमुन बोली, अरे हम तो जाल में फंस गए, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्या हमारी एकता काम आने वाली है? टीनू बोली, बस इतने में ही डर गई, हम ज़रूर जीत जाएंगे, हम ज़रूर जीत जाएंगे, एकता की ताकत दिखाएंगे। मुनमुन बोली, आखिर चाहते हो कैसी एकता? तनिक खोलो अपनी अक्ल का पता, ज़रा खोलो, तनिक यानी ज़रा सा, अपने अक्ल का पता खोलो। ऐसी बात यहाँ पर की गई है। टीनू ने सुझाई युक्ति। अब क्या हो रहा है देखिएगा। टीनू ने सुझाई युक्ति, उससे मिल सकती थी मुक्ति। मुक्ति यानी आज़ादी। टीनू को एक युक्ति सूझी और उससे उन्हें मुक्ति यानी छुटकारा उन्हें हो सकता था, आज़ादी उन्हें मिल सकती थी। योजना सबके मन को भाई, यानी यह योजना सबको पसंद आई, सबको अच्छी लगी, क्योंकि उसमें थी सबकी भलाई। टीनू मीनू बोली, मीनू कहेगी 1 2 3 4। मीनू क्या कहेगी? 1 2 3 4। उड़ने को रहेंगे तैयार, हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, एक ही दिशा में चलेंगे। वे क्या कहते हैं? हम एक साथ उड़ पड़ेंगे, इतना ही नहीं, एक ही दिशा में चलेंगे। सब हो गए होशियार, सब हो गए होशियार, उड़ने को थे वे तैयार, सब होशियार हो गए, और इतना ही नहीं, उड़ने को वे तैयार हो गए। मीनू बोली, 1 2 3 4। उड़ चले सब पंख पसार, जाल सहित वे उड़ लिए, मन में आशा और उमंग विश्वास लिए। गजब एकता थी उन सब में, उमंग हिलोरे ले रही थी मन में। देखिएगा बच्चों, उन्होंने कहा, क्या कहा? एकता का संदेश यहाँ पर दिया है कि वे सभी पंछी नन्ही सी जाने किस तरह एकता का महत्व हमारे सामने पेश करती हैं और किस तरह से वे उड़ती हैं, जाल लेकर ही उड़ती हैं। बहेलिया ठगासा रह जाना, ठगासा रह जाना यानी देखते ही रह जाना, आश्चर्यचकित होना, अचरज होना। सोच रहा था पंछियों ने यह किया, क्या करता वह बेचारा? एकता के आगे था हारा। एकता के आगे कौन हार गया था? बहेलिया यानी शिकारी एकता के आगे हार गया था। चिड़े चिड़िया तनिक न सकूचे। देखो, चिड़े चिड़िया तनिक न सकूचे, तनिक यानी जरा भी नहीं, वे सकूचे थे। ठगासा रहना यानी चकित हो गया था वो। चिड़े चिड़िया जरा न, देखो यहाँ पर कहाँ है? तनिक न सकूचे, सीधे दादी माँ के घर पहुँचे, जरा भी रुके नहीं, कुछ नहीं, तुरंत वे दादी माँ के घर पहुँचे। चिंतित दादी बैठी मुंह लटकाए, बुरे विचार मन में आए। दादी माँ को बच्चों की चिंता सताए जा रही थी, दादी माँ को बच्चों की चिंता सताई जा रही थी। दादी माँ मुंह लटकाए बैठी हुई थी, उसके मन में बुरे विचार आ रहे थे। चिंकी की आंखों में आंसू थे, उदास हो रहे, चुस्कू मुस्कू थे। दादी माँ का चरखा शांत, सबका मन हो रहा क्लांत। देखिएगा बच्चों, सबका मन मानो थक गया था। दादी माँ का चरखा बंद था, दादी माँ उदास थी, चुस्कू मुस्कू उदास थे। वहाँ पर इतना ही नहीं, चिंकी की आंखों में आंसू ही आंसू थे। अचानक कड़रहुआ पंछियों का मधुर गीत सुनाई दिया। सबने देखा आनन फानन में, यानी शीघ्रता से, आनन फानन यानी शीघ्रता। चिंचिया रहे थे पक्षी बहुत सारे, उनमें थे नीलू टीनू मीनू प्यारे। विचित्र हाल उनका देखा, अनेक थे पर था उनमें एका। एक साथ आंगन में उतरे, मानो वे मित्र हो गहरे। चिंकी उधर पहुंची, दादी माँ ने की गर्दन ऊंची, खटिया पर बैठी थी वह भोली। देख उन्हें यह बोली, बहुत देर से आई हो नीलू, आज खैरियत तो है? क्या हुआ था कांच? नीलू, आज आप इतनी लेट क्यों आई? आज आपको इतना समय क्यों लगा? सब ठीक ठाक तो है ना? क्या काम हुआ था ऐसा जिसके कारण आज आप लेट आई हो? नीलू ने हाल सुनाया। नीलू ने क्या किया बच्चों? हाल सुनाया, दादी माँ को सब बतलाया। नीलू ने अपना हाल सुनाया और दादी माँ को पूरी आप बीती कहानी वहाँ पर सुनाई। यूं ही पहुंची पंछियों की टोली। दादी माँ हंसी और बोली, टीनू मीनू है समझदार, तभी तो किया खबरदार। मेरे टीनू मीनू बड़े समझदार हैं, इसीलिए तो आप सभी को खबरदारी वहाँ पर दी है, आपकी जान बचाई है। जान तुम्हारी बच गई है, यह अच्छी बात हुई। सच है, जान हमारी बची, पर अब भी है जाल में फंसी। जान तो बच गई है, लेकिन अभी भी वे जाल से निकल पाए हैं क्या? नहीं। तनिक हमें संभालो, इससे बाहर निकालो।
दादी माँ तब मुस्काई और आज की बात उन्हें बताई। देखो ये पंछी कहते हैं अभी भी हमारी जाल में ये जान फंस गई है, ज़रा हमें तनिक यानी ज़रा हमें इस जाल से बाहर तो निकालिए और हमें आज़ाद कीजिए। तो बच्चों यहाँ तक की कहानी आप सभी के समझ में आई होगी। हम देखते हैं कहानी के अगले विभाग में क्या दादी माँ उन पंछियों को जाल से बाहर निकालते हैं या नहीं, पंछियों की जान बच पाती है या नहीं। देखते हैं कहानी के अगले विभाग में। धन्यवाद।